ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेट मी कनेक्ट इट बैक अगेन, हो नहीं रहा, ये रिमूव भी नहीं हो रहा है और आ भी नहीं रहा है, ठीक है ना। सो लेट्स मूव अहेड। सो मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या होता है, सपोज यू हैव टू होस्ट, ठीक है ना, टू मेंटेन द आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन यू शुड राइट कॉन्फ़िगरेशन अंडर द प्रोफाइल्स। इफ यू राइट इट, then what whoever is receiving that configuration, he will receive the similar configuration what the first one received. ऐसे आपके पास 10 होस्ट भी आएंगे, then all will receive the same configuration. There are two types of profile as of now we have seen, transport node profile and uplink profile. Transport transport node profile में क्या होता है, if you go ahead and see, before this I think I had to start my lab. Okay, let me trigger my lab. ठीक है, उसको टाइम बूट लगेगा, बूट होने को टाइम लगेगा। एक ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल है, दूसरा अपलिंक प्रोफाइल है। ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल अपलिंक को यूज करता है, ठीक है, वेन एवर इट कम्स फॉर अपलिंक्स वो उसको यूज करेगा। और ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल आपका एनएसएक्स इंस्ट्रक्ट करेगा कि जाओ कि यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर दो, तो यहाँ पे जाके कौन सा स्विच यूज करना है, कौन सा वीलैन यूज करना है, कितने अपलिंक यूज करना है, ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना है, ये पूरा प्रोफाइल के अंदर लिखा हुआ होता है, वन गो। ठीक है, एनी क्वेश्चन? No question. Okay, Understood. ठीक है, so let's move ahead guys. Lab is booting. Let me start our theory first. theory में है हमारा सबसे पहले राउटिंग, ठीक है, स्विचिंग तो मैंने बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट राउटिंग। PPT is taking time to load. ठीक है, NSXT routing. So let's try to understand what is terminology behind the logical router. अभी तक आपने फिजिकल राउटर देखा होगा, राइट? फिजिकल राउटर, सो फिजिकल राउटर में क्या होता है, फिजिकल सीडी प्लेयर टाइप ऑफ बॉक्स होता है, एंड देन दैट विल एक्ट एज अ राउटर। उसके अंदर हार्डवेयर होते हैं, एक्सेलरेशन कार्स होते हैं, ठीक है, एंड देन इट will also have the number of ports, 1 2 4 8, like that. Okay, that router is having two things, routing engine and services switching engine. ठीक है, राउटिंग इंजन राउटिंग देखता है, स्विचिंग इंजन स्विचिंग देखता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ हार्डवेयर वाज डिफाइंड, एंड सिस्को उसमें बूम में था एकदम, सिस्को वाज एट हाई रैंक पे था, ठीक है। सो नाउ हाउ व्हाट इज अ लॉजिकल राउटर? सो लॉजिकल राउटर में क्या होता है, इट्स नॉट अ फिजिकल राउटर फर्स्ट, एंड दैट कैन बी योर राउटर इंस्टॉल ऑन टॉप ऑफ योर सर्वर। अभी के सर्वर इतने पावरफुल हैं कि इसका सीपीयू, इसका मेमोरी भी बहुत हाई है, ठीक है। क्या विकास, जो है ये क्वेश्चन? Vikas, if you don't have question, you can mute the line. Sure, definitely. Yeah, actually your noise is coming. Okay, so logical router का काम क्या होता है? It provides east-west routing between different logical switches. क्या provide करता है? East-west routing. This router is not designed to do the north-south routing. ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट राउटिंग प्रोवाइड करता है, और जब भी इसको लगता है कि ट्रैफिक इसके पास का नहीं है, देन इट विल हैंड इट ओवर टू समवन हु विल डू देयर नॉर्थ साउथ राउटिंग, ठीक है। वो पेयर करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। सो लेट्स सी व्हाट इज ईस्ट वेस्ट राउटिंग वंस अगेन। ईस्ट वेस्ट राउटिंग क्या होता है आपका, एनी आइडिया? सबको पता है, राइट, ईस्ट वेस्ट राउटिंग क्या होता है? Yes. ओके, लेट्स चेक वन मोर टाइम ईस्ट वेस्ट राउटिंग क्या होता है। सपोज आपके पास इन योर डेटा सेंटर यू हैव मल्टीपल होस्ट, ठीक है, हर होस्ट के अंदर मशीन्स है, ठीक है, इसमें दो है और इसमें एक है। If they want to communicate with each other, that is called as east west routing. How they are going to communicate? How they are going to communicate? Simply they are going to connect to their segment, जो भी उनका segment है, segment को connect करेंगे, and then the segment
दो बोथ आर इन सेम, ये भी इसके सेगमेंट को कनेक्ट करा है यहाँ पे. हाउ दे आर गोइंग टू कम टू, हाउ दे विल कम टू नो दैट दे आर हैविंग, ऑल आर हैविंग सेगमेंट बिकॉज ऑफ लॉजिकल स्विचिंग. जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचिंग है ना, हम एक बार बना देते हैं तो पूरे इसमें वो स्विच बन जाता है, राइट. ठीक है, तो दे आर ऑल आर अटैच्ड टू देयर segments, and then both are having black segments. Then black segment will go to their tape interface, and then tape interface will use a switching mechanism whatever is there, और वो स्विचिंग मैकेनिज्म उसको हेल्प करता है यहाँ से यहाँ तक डिलीवरी करने के लिए. एंड देन ट्रैफिक विल कम हियर, एंड देन कम्युनिकेशन हो जाता है. सपोज इसका IP2 है, इसका 3 है सेगमेंट में, और इसका 4 है. दे विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी अंडरले का कोई VLAN मैकेनिज्म ना यूज करते हुए, बिकॉज दे आर हैविंग समथिंग 5K अबव नंबर, और ये इसको पता ही नहीं 5K क्या है. ठीक है, तो यहाँ 5K पता नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ VLAN 100 पता है इनको, राइट. VLAN 100, जबकि हम ट्रांसफर कर रहे डेटा 5000 का, और ये समझ रहा है ये VLAN 100 है. ठीक है ना. सो ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर. अब इनको अगर राउटिंग प्रोवाइड करना है, स्विचिंग से तो पूरा काम नहीं चलेगा. दे आल्सो नीड राउटिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव रेड डिवाइसेस. अब रेड के लिए क्या करेंगे, तो रेड के लिए ऐसे करेंगे कि रेड के लिए भी उसको उसका सेगमेंट दिया जाएगा, एंड देन इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड, यहाँ पे एक राउटर रहेगा. ठीक है ना. राउटर को अपन करते हैं ब्लैक. ये राउटर को क्या करेंगे, ये सेगमेंट अटैच करेगा एज ए गेट पे. ठीक है, यहाँ कहीं राउटिंग हो जाएगा. सो ये दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल राउटर. ठीक है. NSX NP में इसको DLR बोलते थे. ठीक है, इसमें इसको सिर्फ DR बोलते हैं. ठीक है, DR. NSX NV जो इसका पहला ये था प्रेडेसेसर, उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉजिकल राउटर बोलते हैं. इसके अंदर इसको DR बोलते हैं. व्हाट इज DR, व्हाट इज SR, आई विल टॉक मोर. या टेल मी, एनी क्वेश्चन. ठीक है, So, लॉजिकल राउटर तो पूरा कंसेप्ट है. या एनी क्वेश्चन. हाँ, तो मतलब इसमें जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच सब पर मतलब एक्सपांड हो रहा था, तो राउटर भी वैसे ही होगा. यस, सब तरफ वैसे ही होगा. ये सेम कंसेप्ट है. जैसे ही यहाँ पे है सब तरफ वो इंस्टॉल होगा, और लोकल इंस्टेंस उसको हेल्प करेगा. इट्स नॉट अ फिजिकल, इट्स लॉजिकल. तो लोकली राउटर इसको हेल्प करेगा एक दूसरे को ये करने के लिए. ठीक है, राइट. अभी कोई कुछ क्वेश्चन मन में आ रहा है तुम्हारे कि हर जगह एक एक राउटर रहेगा तो इसका IP भी सेम है, इसका IP भी सेम है? कुछ सवाल मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे भी सपोज इनका भी IP.1 है, और इसका भी IP ये 10 है, ब्लैक 10 है और रेड 20 है. तो 20 का भी 1 यहाँ पे है, 20 का भी 1 यहाँ पे है, 10 का भी 1 यहाँ पे. हाउ इट्स पॉसिबल? और ठीक है, पॉसिबल तो है फॉरवर्ड के लिए, लेकिन वापस आएगा तो वो इसको ट्रैफिक देगा कि इसको ट्रैफिक देगा? हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड? राइट, ये क्वेश्चन है ना अपने माइंड में कि नहीं है? इसका आंसर है ECMP. ठीक है, तो ECMP में थोड़ा अलग इंस्टेंस पे लेता हूं. अभी तो अपन इसके फ्लो में चलते हैं. क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिल में इसमें आना चाहिए ना, अदरवाइज चल रही है गाड़ी तो मैं भी चलने देता हूं. अगर क्वेश्चन मन में कब आते हैं? जब दिमाग चलता है तो तब. ठीक है, ECMP उसका मैंने एक ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट मुझे अभी नहीं मिल रहा है मेरे दूसरे स्क्रीन पे, अदरवाइज वो भी मैं अभी कवर कर लेता हूँ. ठीक है ना. ECMP मैंने ECMP का उसका स्नैपशॉट लेके रखा था, इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ. ठीक है ना. तो ECMP मैं बाद में बताता हूँ. तो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल राउटर. लॉजिकल राउटर का मेन पर्पस क्या होता है? ईस्ट वेस्ट राउटिंग. और ये पेयर होता है फिजिकल से. अगर देखो डेटा सेंटर में मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इज नॉट फॉर आउटसाइड वर्ल्ड. बहुत सा ट्रैफिक उसका अंदर का अंदर ही होता है. उसके अंदर पूरे सपोज 1000 सर्वर्स है. दीज 1000 सर्वर्स विल टॉक टू ईच अदर, एंड दैट द रीजन ईस्ट वेस्ट राउटिंग का फ्लो ज्यादा होता है कंपेयर टू बाहर जाने वाला ट्रैफिक और अंदर आने वाला ट्रैफिक. अंदर आने वाला ट्रैफिक एक ही बार आता है. जैसे कि
फेसबुक पे या कहीं आपने कोई लिंक क्लिक कर दिया, तो वो तो ट्रैफिक एक ही बार आएगा, लेकिन अंदर कितने बार उसका इंस्टेंस रिप्लिकेट होगा यू डोंट नो। लाइक फेसबुक पे हम किसी पे अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो एक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड होती है। आपने कितना, कौन सा ज़्यादा देखा, फिर आपका इंटरेस्ट कौन से वीडियो में है, ठीक है? उसके बाद में एडवर्टाइज आपको कौन सा देना है, उसका ग्राफ चलेगा, एल्गोरिथम चलेगा, मॉनिटरिंग होगी, मनी मल्टीपल थिंग्स, हर एक सर्वर अपना अपना चंक्स रिसीव करेगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई ईस्ट वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है ट्रैफिक। फिर उसके बाद में कैन प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज लाइक नेट NAT, लोड बैलेंसर, पैरामीटर, फायरवॉल, वीपीएन। तो यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट लॉजिकल राउटर। वो राउटर पे जो फिजिकल राउटर में वट एवर यू यूज टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट ऑन लॉजिकल राउटर एज वेल। फिजिकल राउटर पे हमारा नेटिंग होता था, लोड बैलेंसिंग, पैरामीटर, फायरवॉल, वीपीएन, फिजिकल जो भी राउटिंग के मटेरियल थे, डिवाइसेस। तो राउटिंग के लिए सिस्को अलग देता था, फायरवॉलिंग के लिए ए से देता था, ठीक है? लोड बैलेंसिंग के लिए सिस्को के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन उसके लिए भी अलग इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड ये करना पड़ता था। पैरामीटर फायरवॉल के लिए आपको अलग से वेंडर बाय करना पड़ता था, राइट? वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स आते थे। सो ऑल दोज जॉब्स यू कैन गो अहेड एंड डू विथ लॉजिकल राउटर, ठीक है? सो लॉजिकल राउटर को जनरली क्या कनेक्ट होते हैं, स्विचेस, लॉजिकल स्विचेस कनेक्ट होते हैं और उसमें वीएम उनको कनेक्ट होते हैं, ठीक है? अगर 1.0 2.0 को बात करना है तो सिंपली व्हाट दे विल डू, उनका गेटवे ये होगा राउटर, ठीक है ना? और ये एक दूसरे को 1 और 2 एक दूसरे को बात करेंगे। इफ दे वांट 3 का ट्रैफिक कोई बाहर है तो देन दे विल गिव इट टू फिजिकल राउटर आउटसाइड, ठीक है? जो राउटर के नीचे के लिंक्स होते हैं गोइंग टुवर्ड द सेगमेंट, दे आर कॉल्ड एज डाउन लिंक, और राउटर के ऊपर के लिंक होते हैं उसको बोलते हैं अपलिंक, ठीक है? अब इस राउटर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है डीआर, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच देखा आपने, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में क्या होता है, एक स्विच बना दो, सब डिवाइसेस पे वो एक्सपांड हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच ऐसे होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनाया है ये, ठीक है? अभी ये क्यों आ रहा है एरर यहाँ पे, कि मेरा एक स्विच 106 बहुत दिन से डाउन था, तो वो बोल रहा है कि उसने वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन रिसीव नहीं किया। मैं बोलता हूँ चलो दे दो उसको ले जाके, ठीक है? तो यहाँ पे अगर इफ यू सी, आपने एक डिवाइस पे अगर मैं कोई एक डमी पोर्ट ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं इसको बोलता हूँ नाम डमी पोर्ट ग्रुप, ठीक है? और वो पोर्ट ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक बाइंडिंग मीन्स कितने इसका वो पोर्ट चाहिए, तो मैं बोलूँगा एफएमआरएल मीन्स जितने भी आएंगे सबको लेते जाओ, ऐड करते जाओ। कौन से विलान को टैग करना है, तो मैं बोलता हूँ भाई इसको विलान 10 को टैग करो, 11 को टैग करो, ठीक है? नेक्स्ट, फिनिश। जैसे ही मैं यहाँ पे वी सेंटर पे बनाता हूँ, ऑटोमेटिकली हर एक जितने भी यहाँ पे होस्ट है, एवरीवन विल रिसीव दैट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तुम सब पे जाके चेक करो, वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है? देखो इस पे डमी आ गया, इस पे डमी आ गया, 3 फिजिकल होस्ट पे डमी आ गया, देखो सब पे डमी आ गया, मिल गया। कॉन्फ़िगर तो आपने एक ही बार किए थे, सब तरफ वो कॉन्फ़िगरेशन चला गया। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचिंग, ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग क्या होता है कि आप एक बार राउटर बना दो, सब डिवाइसेस पे चले जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब? हाँ। यस। ठीक है? तो इसका मतलब होता है रन्स लोकली ऑन ट्रांसपोर्ट नोड्स पार्टिसिपेटेड इन ये एनएसएक्स फैब्रिक। जो एनएसएक्स है उसके वो वहाँ पे लोकली रन करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट नोड है। ट्रांसपोर्ट नोड क्या है? आपका ESX, ठीक है? टिपिकली रन्स एज अ कर्नल मॉड्यूल, ये एज अ वर्चुअल मशीन बोल के रन नहीं करता है, डायरेक्ट कर्नल मॉड्यूल में हाइपरवाइजर के अंदर रन करता है। ये ज़्यादातर प्रोवाइड करता है ईस्ट वेस्ट राउटिंग। इसका मेन पर्पज है ईस्ट वेस्ट राउटिंग। ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट सबनेट्स ऑन द सेम हाइपरवाइजर डजंट लीव द हाइपरवाइजर। इसका मेन पर्पज है कि ट्रैफिक बिटवीन सेम सबनेट, सॉरी ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट सबनेट ऑन सेम हाइपरवाइजर, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो सपोज एक ही हाइपरवाइजर पे पूरा 1 और 2, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही उसका राउटिंग कर देगा, ठीक है? दूसरा ये होता है पहला कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एज डीआर। दूसरा कंपोनेंट है एसआर, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बाहर और अंदर आने का ट्रैफिक, ऑन ऑफ रैम्प गेटवे सर्विस इंक्लूडिंग नॉर्थ साउथ राउटिंग। इसका काम क्या है?
जो ट्रैफिक को बाहर जाना होता है उसको ये एसआर कंपोनेंट है। हर डिवाइस में एसआर कंपोनेंट नहीं होता है। जहाँ पे आप एसआर कंपोनेंट डालोगे समझ लो कि वो उस बाहर जाने का रास्ता है उसके पास, ठीक है। प्रोवाइड सेंट्रलाइज सर्विसेज, जहाँ पे भी एसआर होता है, एसआर सिर्फ सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइड करता है। NAT, BGP, लोड बैलेंसर, एज फायरवॉल गेटवे और कनेक्टिविटी टू फिजिकल, दिस इज प्रोवाइडेड बाय एसआर। क्यों प्रोवाइडेड बाय एसआर है? क्योंकि नेट आप ऐसे नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल इसका आंसर ये है कि आप नेटिंग यहाँ पे कर दिए कि भाई ये जो डिवाइस है 10 व्हेनेवर इट्स गोइंग टू इंटरनेट तो उसको नेट करो, तो आपका सिस्टम ने शुरू कर दिया कि 10 कभी भी 8 को जा रहा है तो इसको एक्स एक्स से नेट कर दो। लेकिन जब ये वापस आएगा ट्रैफिक तो जरूरी है कि इसी के पास आएगा, हो सकता है ये इधर भी आ जाए, राइट। तो ये सेंट्रलाइज सर्विस इसको मेंटेन करना होता है, तो दिस इज सेंट्रलाइज सर्विस, ठीक है। ये आप डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल पे आप नहीं ये कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आपने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन किया तो हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। सो दैट द रीजन दिस इज नॉट अलाउड। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि लोड बैलेंसर भी है, बीजीपी भी है। अब बीजीपी कितने के साथ करेंगे? अगर सामने वाला एक राउटर है, यू हैव राउटर इन फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये बीजीपी किसके साथ करेगा? इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा? तो वो बोलता है भाई मैं तुम दोनों में से एक तय कर लो कि भाई किसके साथ करना है बीजीपी। तो फिर एक बोलेगा कि भाई हाँ आओ जाओ, मैं एसआर मैं हैंडल कर रहा हूँ, मेरे साथ बीजीपी कर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज एसआर सर्विस। अभी एसआर और डीआर आगे बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है, तो मैं फिर भी दम से ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसका अपलिंक कनेक्टिविटी कैसा रहेगा? मतलब जब मतलब दो एएसएक्सआई होस्ट पर सेम पोर्ट ग्रुप के दो वीएम है अलग अलग एएसएक्सआई होस्ट पे, तो ये वीटेप से जाएगा या फिर मतलब ये वीटेप से अभी नहीं जाएगा। वीटेप से सिर्फ ईस्ट वेस्ट का ट्रैफिक जब इसको हिट करेगा तो ही टेप से आएगा, बाकी ये वीलाइन से बाहर जाएगा। क्योंकि बाहर की दुनिया को वीलाइन पता है, बाहर की दुनिया को टेप नहीं पता है, ठीक है। उसका मैं आंसर करता हूँ क्वेश्चन आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है पता है क्या? नैट है, बीजीपी है, लोड बैलेंसर है, एज फायरवॉल। एज फायरवॉल मींस डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल अलग है, एज फायरवॉल अलग है, ठीक है। ये सारे को एसआर हैंडल करता है, ठीक है। द एसआर इज इंस्टेंशिएटेड एज अ सर्विस ऑन अप्लायंस कॉल्ड एज एज नोड। एज नोड एक वर्चुअल मशीन होता है आपका। क्या होता है? एसआर कब बनता है? जब आप एज नोड के ऊपर ही बनता है, बाकी आपके हाइपरवाइजर पे एसआर नहीं बनता, ठीक है। उसका मतलब समझ लो। ये देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर डाल दिया, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर यहाँ पे बना दिया, तो लॉजिकली आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। और फिजिकली देखो आपको कैसे दिखेगा। ये आपका लॉजिकल व्यू है और ये आपका फिजिकल है। जैसे ही आपने लॉजिकल बना दिया एक डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर और उसको दो सेगमेंट बना दिए, तो ये जाएगा हर एक राउटर पे और वहां पे जाके ऐसे कनेक्टिविटी देगा। गॉट इट? जैसे कि इस पे ब्लू वीएम है तो इसको कनेक्टिविटी दिया, इसको ग्रीन वीएम है तो ग्रीन वीएम को दे दिया, इसको ऊपर दोनों है तो दोनों को कनेक्टिविटी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे तो आपने बना दिए 1.0 एंड वो 1.1 एंड 2.1, ठीक है। इस पे मैं डबल से फोकस करूंगा, डोंट वरी, राइट, ठीक है। अब आपको ये राउटर देखना है तो कमांड प्रॉम्प्ट में अभी नहीं जाते हैं, बाद में जाएंगे हम कि कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे जाके काम करना है, ठीक है। जब हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर मैं कमांड प्रॉम्प्ट को गो थ्रू करूंगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। लॉजिकल राउटर देखते कैसे, तो वहां पे अगर आप फिजिकली आप ऐसे दिख रहा है आपको, देखो ये यूआई है और ये जीयूआई है, ये सॉरी ये सीएलआई है, ये आपका जीयूआई है और ये सीएलआई है। जीयूआई में आपको दिख रहा है 1.0 और 2.0 दो सेगमेंट्स है, उनके नाम LS1 और LS2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो दोनों सेगमेंट्स है, उनके नाम भी इधर लिखे रहेंगे। सो दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स। अगर ट्रैफिक 1 to 2 जाना है तो यहाँ कहीं चले जाएगा, अगर ट्रैफिक इधर जाना है तो फिर वो ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए जाएगा, ठीक है। वापस आना है तो ऐसे वापस आएगा, ठीक है। अब एसआर, एसआर में किसी डीआर में किसी को कुछ क्वेश्चन? हुजैफ भाई, शबीब भाई, कुछ क्वेश्चन डीआर में? हेलो। हाँ।
डीआर में कुछ क्वेश्चन? डीआर में नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग तो समझ में आ गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग सबको समझ में आ गया। ये उसका बेस्ट एग्जांपल है, ये वाला जो वीडियो है, ये देखो। आपने डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग मैनेजर पे ऐसे बनाया, जैसे आपने बनाया तो मैनेजर और कंट्रोलर का काम है कि वो जाके पूरे हाइपरवाइजर को दे दे ऐसे। वो सबको बोलेगा कि ये हमारा आपसे डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर है और सर्विस करो आप, ठीक है, और उसके अपलिंक डाउनलिंक ऐसे है, ठीक है। ब्लू वीएम ये है और ग्रीन वीएम ये है, ठीक है, और ऐसे ट्रैफिक का मैकेनिज्म है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर एसआर। एसआर भी एक राउटर ही है, जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर था, ये नॉर्थ साउथ के लिए सर्विस राउटर है। ये क्या करता है, इतने सर्विसेज को उसके ऊपर ये करता है, लोड होने देता है। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर पे आप नेट सर्विस, लोड बैलेंसिंग का सर्विस, डीएचसीपी सर्विस रन नहीं कर सकते, ठीक है। इनको क्या चाहिए, एक फिजिकल एक पाथ चाहिए, एक लोकेशन चाहिए जिसके ऊपर वो रन हो सके। राउटिंग आप बीजीपी, ओएसपीएफ सबके साथ थोड़ी ओएसपीएफ 10-10 करेंगे आप, जितने हाइपरवाइजर है उतने ओएसपीएफ हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका राउटर, ठीक है, आपका P2V, ठीक है, फिजिकल टू वर्चुअल गेटवे, फिर उसके बाद में नेटिंग, फिर लोड बैलेंसिंग, और आपका डीएचसीपी सर्विस, आपका पैरामीटर और गेटवे फायरवॉल, और आपका वीपीएन। अब वीपीएन, ये सारे चीजें जहां पे एसआर है वहीं पे होगा। और एसआर कहाँ पे होता है, एसआर विल बी देयर ऑन टॉप ऑफ वर्चुअल एज नोड। एज नोड क्या है, एसआर इज इंस्टेंशिएटेड ऑन एन अप्लायंस। अप्लायंस मीन्स अ वर्चुअल मशीन, लॉजिकल अप्लायंस कॉल्ड एज एज नोड। वो एज नोड कैसे दिखता है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एज नोड एक वीएम होता है, टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन, ठीक है। लेट मी लॉग ऑन टू माय डिवाइस। मेरा लैब 32 है ना, ठीक है ना। तो मैं अभी NSX मैनेजर पे लॉग इन करता हूँ एंड देन आई विल टेक यू देयर। एक्चुअली मैं दूसरा ये यूज कर रहा था ना, जंप बॉक्स तुम्हारा वाला, अभी तो वो उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बुक मार्क करके रखता हूँ यहाँ पे लैब 32। मैं तो फोल्डर बनाया था शायद, नहीं। ठीक है, इसका यूजर है एडमिन, ये इसका पासवर्ड है, ठीक है। सो नाउ आई एम लैंडिंग ऑन माय NSX पेज। अभी यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू सिस्टम, फैब्रिक। ये चीज़ें तो आपको पता चल गई कि व्हाट इज अप्लायंस। अप्लायंस में क्या होता है, 3 अलग अलग डिवाइसेस आप यू कैन गो हेड एंड कॉन्फ़िगर इट, लेकिन फॉर लैब पर्पस वी हैव डन ओनली विद वन, ठीक है। हमने एक ही ये किया है। इवन वी हैव कॉन्फ़िगर्ड दी विप आईपी एड्रेस। हम .115 को हिट करेंगे तो विल लैंड ऑन 111। तो जो इसका रोल चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे 112 भी हो जाएगा अगर दूसरा अप्लायंस है, 113 भी हो जाएगा अगर तीसरा अप्लायंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो अप्लायंस का कौन सा वर्जन रन हो रहा है, इसका आईपी क्या है और इसका करंट लोड कितना है, ये सब बता देगा, ठीक है ना। आई विल गो टू फैब्रिक। सो हमने पहले देखा कंप्यूट मैनेजर। कंप्यूट मैनेजर में कौन है, हमारे वी सेंटर्स हैं। ट्रांसपोर्ट जोन में हमारे ट्रांसपोर्ट जोन्स हैं, ठीक है। प्रोफाइल्स में हमने सिर्फ अपलिंक प्रोफाइल बनाया है यहाँ पे, और होस्ट के अंदर जाके हमने ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल बनाया, ठीक है। यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्लस्टर बी और क्लस्टर ए। हमने सिर्फ क्लस्टर बी को प्रिपेयर किया है। क्लस्टर बी के अंदर जो लैब 32 है, जो होस्ट है, सिर्फ उनको प्रिपेयर किया हमने, ठीक है। और वो अप स्टेट में, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका आईपी भी मिलेगा तुमको कि व्हाट आईपी ही गॉट, ठीक है ना। इसको 102 को क्या आईपी मिला, यहाँ पे कहाँ है ये, यहाँ पे टेप एड्रेस, ठीक है ना। ये उसका फिजिकल एड्रेस है, ये उसका टेप एड्रेस है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे नोड, दिस इज द ट्रांसपोर्ट एज नोड। तो ये लैब 32 मैंने मेरे डिफरेंट पर्पस के लिए इंस्टॉल किया था, मेरा टेराफॉर्म का एक डेमो था, दैट द रीजन आई प्रिपेयर दिस, लेकिन फॉर यू आई विल गो अहेड एंड प्रिपेयर फ्रेशली, ठीक है ना।
तो ये एज अ वर्चुअल मशीन है। अगर तुम इसको बैकग्राउंड में जाके vCenter 32 पे जाओगे, (32.100) पे, देन यू विल सी दैट वर्चुअल मशीन। अब बनाना किसको है, पहली बात वो वर्चुअल मशीन को। देखो मैंने ट्रांसपोर्ट नोड बनाया है, आपको बनाने के लिए कहीं बाहर से अप्लायंस और एप्लीकेशन लाने की जरूरत नहीं, सिंपली ऐड कर दो, यहाँ पे कुछ फॉर्म है, टेम्पलेट का आंसर दे दो, आपका बन जाएगा राउटर। ठीक है, वो राउटर बन के ऐसे दिखेगा आपको, और बैकग्राउंड में वो वही राउटर आपको ऐसे दिखेगा। ये देखो एज नोड 1, तो ये वर्चुअल मशीन है एक लिनक्स बेस। ठीक है, इसका एक राउटर है, दूसरा ट्रंक पोर्ट है। तो ये मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल लेटर ऑन। ये देखो इसको आईपी मिल गया 32। ठीक है, 2 राउटर्स मैंने इंस्टॉल किए, इनके ऊपर एसआर और डीआर दोनों भी होता है, और ये जो आपके होस्ट है इनके ऊपर सिर्फ एसआर होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दी इट लुक्स लाइक। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी एसआर के ऊपर क्या होता है, एज नोड के ऊपर, एज नोड के ऊपर ये पूरे सर्विसेज चलती है, और जहाँ पे भी एसआर चलता है वहाँ पे डीआर की भी जरूरत है। डीआर की क्यों जरूरत है, लेट्स सी डीआर और एसआर कैसे काम करते हैं एक साथ। ठीक है, लेट्स सी अगेन डीआर और एसआर कैसे काम करते हैं। गाइज ये आपके 3 होस्ट है। ठीक है, तो डीआर का काम क्या है कि भाई आपके जो छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स हैं VM1 VM2, ठीक है ना, इनको डीआर, सेगमेंट का काम क्या है, सेगमेंट का काम क्या है कि इनको आपको ये देना है, यहाँ पे ये आपका सेगमेंट हुआ। ठीक है, सेगमेंट कहाँ कनेक्ट करता है आपके डीआर को। ठीक है, ये हो गया आपका सेगमेंट, ये हो गया आपके VMs आर कनेक्टेड टू सेगमेंट, सेगमेंट इज कनेक्टेड टू राउटर। तो आपके आईपी कहाँ पे होता है, आपका आईपी कहाँ पे होता है, सेगमेंट में लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली वो राउटर में बनता है। ठीक है, 1.1 बन गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये राउटर को अगर उसी के दूसरे को पास जाना है, यहाँ पे भी सेम टोपोलॉजी बनेगा कि भाई ये जाएगा यहाँ पे बनेगा 1.1। ठीक है, ये आईपी और ये आईपी दोनों भी सेम है, ये यहाँ पे यूज करेगा, बस इसका राउटिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रेड को अगर कनेक्ट करना है तो रेड भी क्या करेगा, अपने अपने इससे आएगा सेगमेंट से और राउटर को कनेक्ट करेगा, और इसका आईपी रहेगा 2.1। सो दिस इज कॉल्ड एज ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक। अगर ये 1.1 को, अगर सपोज इसका आईपी 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है, अगर 2 को 4 के पास जाना है तो कहाँ से जाएगा, ये जाएगा इसके टेप के पास, टेप देगा स्विच को, स्विच देगा यहाँ पे, यहाँ से सीधा आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होके 4 को कनेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है ना। अब बारी आती है, ये तो हो गया आपका डीआर। ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट ये हैंडल कर रहा है अच्छे से। नाउ अब आता है एसआर। एसआर के लिए क्या चाहिए, एसआर के लिए आपको 2 वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल एक ही वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, आपने जैसे ही ट्रांसपोर्ट नोड आपने इंस्टॉल किया, फिर इसके ऊपर आपको बनाना होता है एसआर का कंपोनेंट, एसआर राउटर। ये एसआर राउटर इसके ऊपर बन गया। 2 बनते हैं, एक एसआर बनता है और डीआर चाहिए तो डीआर भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है दैट इज एसआर, फॉर एग्जांपल सर्विस राउटर, ये इसके ऊपर वीएम के ऊपर रन हो रहे हैं। ठीक है, एंड अनदर इज डीआर। ठीक है, डीआर कंपोनेंट का काम क्या है कि भाई आपके दूसरे डीआर से बात करना। जैसे ये डीआर है,
वैसे वो एक दूसरे को बात करेगा। तो जो ट्रैफिक को बाहर जाना है तो ये डीआर के थ्रू इसको बाहर आना पड़ेगा, और ये एसआर क्या करेगा आपको, ही विल टेक यू टू आउटसाइड वर्ल्ड। ये बाहर का जो राउटर है उसको अगर उसके पास जाना है तो एसआर आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो डीआर की क्यों जरूरत है, बाकी सब डीआर से ये डीआर कनेक्ट करेगा और यहां से ट्रैफिक अंदर जाके एसआर के थ्रू बाहर चला जाएगा, जहां पे आपका डेस्टिनेशन सर्वर होगा। समझ में आया किसी के? शबीब भाई, हुजैफ भाई, विकास भाई? हाँ बोले। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ आ रहा है। ठीक है, तो देखो डीआर का कंसेप्ट का मतलब यही है कि एक डीआर दूसरे डीआर को बात करेगा, जैसे ये डीआर एक दूसरे को बात करेंगे ना। ठीक है, अगर सपोज इसके पास राउटिंग आ गया इंटरनेट के लिए तो ये बोलेगा कि भाई बाहर कैसे जाना है। ठीक है, तो ये ढूंढेगा कि भाई हमारे पास कोई, इसको बोलते हैं टीयर 1 राउटर। क्या बोलते हैं इसको? टीयर। हमारे पास टीयर 0 है क्या, और इसको बोलते हैं टीयर 0 राउटर। टीयर 0 राउटर वो होता है जिसके पास एसआर होता है। ठीक है, डीआर तो दोनों के पास भी है, लेकिन एसआर जिसके पास होता है वो टीयर 0 राउटर होता है। तो ये राउटर ढूंढेगा कि भाई हमारे पास ये किधर है, कौन, टीयर 0 किधर है। तो उसको पता चल जाता है कि ये टीयर 0 है, तो ठीक है, उसका एज नोड कहाँ है, वो बोलेगा कि ये फर्स्ट ये सेक्स है। तो ये क्या करेगा, ये इसका एक इंटरनल लिंक रहेगा, एक इंटरनल लिंक के थ्रू वो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, और ये लिंक के थ्रू उसको जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सभी एसआर मतलब साइट रिकवरी? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा कंप्यूट में हो गया साइट रिकवरी, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। ये एसआर में मतलब इसका यहाँ पे सर्विस राउटर अच्छा, सर्विस राउटर। ओके। या ठीक है, क्योंकि हर एक फील्ड से आ रहे हैं तो अपना अपना फील्ड याद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये राउटर डायरेक्ट ये राउटर से बात करेगा इसके डीआर पे, दूसरे डीआर के पास नहीं जाएगा, ये राउटर सीधा जाएगा इसके पास, उसको बोलेगा बाहर जाना है मुझे, तो ये डीआर क्या करेगा, ट्रैफिक ले लेगा और एसआर के पास आके सीधा बाहर लेके जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो ये कनेक्टिविटी क्या है, ये ऑटो प्लम होता है, आपको करना नहीं है कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक हो जाता है, वहां पे सिर्फ आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे को। ठीक है, अगर उसका यहाँ पे मैं आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। ठीक है, शायद नहीं है, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मेरे डेमो के लिए बनाया था मैंने, लेकिन आई वांट टू स्टार्ट फ्रेश। ठीक है, तो डीआर क्या करेगा, बाहर जाना है तो ये एसआर को कनेक्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं टीयर 1 और इसको बोलते हैं टीयर 0। समझ में आया? जो भी इसके नीचे है, फॉर एग्जांपल इसको बोलेंगे टीयर 1 ये राउटर को। ठीक है, और ये राउटर को बोलेंगे टीयर 0। टीयर 1 और टीयर 0 के बीच में एक लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है, जो सिर्फ आपको टीयर 1 में जाके अपलिंक करना होता है टीयर 0 को, ऑटोमेटिक वो आईपी एड्रेस असाइनमेंट वगैरह सब वो अपना अपना देख लेंगे। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 0 एक आईपी से असाइन होता है। ठीक है, अपना 169 वाले, या आप खुद भी दे सकते हो, ऐसे काम करेगा। जब वो प्रैक्टिकल होगा, जब आप देखोगे, रियलाइज करोगे, देन यू विल कम टू नो। सो लेट्स गो अहेड एंड इंस्टॉल आवर फर्स्ट राउटर। ठीक है, ये राउटर के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं होती है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो अहेड एंड डिलीट दिस नोड। ये जो नोड है ना, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोनों को भी कर दूं। तो यहाँ से अगर आप ये देखो, क्योंकि मुझे फ्रेश इंस्टॉल करना है तुम्हारे सामने, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं डिलीट करूंगा तो बैकएंड में ये वीएम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या इश्यूज है इसके, मेरे को ये भी फिक्स करना होता है। ठीक है, ये जो 2 वीएम है ये देखो अभी डिलीट होने वाले हैं। यहाँ से मैंने ये राउटर को डिलीट किया, बैकग्राउंड में वो बोल रहा है कि भाई आपका थोड़ा कनेक्टिविटी यहाँ पे है। ठीक है, एरर क्या था मेरा कि भाई आपका चिल्ड्रन कनेक्टिविटी उसका यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पहले मुझे उसको हटाना पड़ेगा। क्या एरर था वो, इसको करते हैं डिलीट, इसका एमपी कनेक्टिविटी डाउन है, ये कहीं ना कहीं रेफर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर रेफर हो रहे हैं, तो पहले मुझे उसको क्लस्टर में से निकालना है। व्हाट इज क्लस्टर, विल कम टू नो शॉर्टली। ये क्लस्टर है, और वो क्लस्टर वगैरह क्या होता है सब नया नया आ रहा है, अपने को थोड़ा दम दम से लेते हैं इसको, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्ट भी है। बहुत से जनों को तो बहुत दिनों तक डीआर और एसआर समझता ही नहीं है, जिसने ट्रेनिंग भी किया रहेगा बहुत से जनों को जल्दी नहीं समझता है। ठीक है, तो जितना तुम इसमें स्लो ले सकते हो उतना लो। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, कहाँ गया वो, रिमूव इट फ्रॉम क्लस्टर ऑलरेडी डन, आई विल गो अहेड एंड डिलीट इट।
डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है ना, डिलीट इन प्रोग्रेस है। तुम यहाँ पे जाके देखोगे तो देखो ये 1 बाय 1 डिलीट हो रहा है, हो रहा है, ये डिलीट हो गया 1। दूसरा वाला नहीं हुआ क्योंकि उसका कनेक्टिविटी का एमपीए इशू था, लेकिन वो डिलीट इन प्रोग्रेस है, वो हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी मैं क्या काम करता हूँ, नया एज राउटर डिप्लॉय करता हूँ। पहले सबसे पहले विल गो अहेड एंड डिप्लॉय द टीयर 1 डीआर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। क्या डिप्लॉय करते हैं सबसे पहले, ये वाला राउटर, ठीक है ना। उसके लिए हमने सेगमेंट बनाए थे लास्ट टाइम, हमने बनाए थे ऐप, डीबी और वेब बनाए थे ना, ठीक है, 1 2 और ये क्या नहीं बनाए थे, बनाए थे राइट, बना ठीक है। और ये मैंने बनाया टेराफॉर्म से। व्हाट इज द मीन ऑफ टेराफॉर्म, ऑटोमेटिक। टेराफॉर्म से मीन्स जैसे आप फिजिकल यहाँ पे जाके बनाते हो, मैं उसको लॉजिकली भी बना के बता सकता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ। जैसे ये 3 हमने बना दिए, अब तीनों को गेटवे चाहिए, सिर्फ सेगमेंट्स बना दिए, अगर एक दूसरे के अंदर आए, इनके एक दूसरे को कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, राइट। सो मैं जाता हूँ टीयर 1 पे, आई विल गो अहेड एंड क्रिएट 1 टीयर 1 राउटर। तो इसको मैं देता हूँ कि मेरा लैब 32 का ये टीयर 1 राउटर है, ठीक है। देन ये बोलेगा कि भाई एक्टिव स्टैंड बाय मोड में रखना है, मैं बोलूँगा ठीक है, ठीक है। उसके बाद में ये बोलता है कि कौन से टीयर 0 से लिंक करूँ, मैं बोलता अभी लिंक नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे स्टार नहीं है, ठीक है। फिर वो बोलता है कौन से क्लस्टर पे जाके बैठूँ, मैं बोलता अभी वो भी नहीं करना, ठीक है। मैं सिर्फ उसको सेव कर देता हूँ, ये मेरा राउटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ आगे का कॉन्फ़िगरेशन करना है, मैं बोलता नहीं करना है, आपका राउटर इज रेडी, ठीक है। योर राउटर इज रेडी। सिंपली सेगमेंट को जाके टीयर 1 को कनेक्ट करना है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे कनेक्टेड टू एनी गेटवे नहीं है, तो हर एक में जाना है, एडिट करना है और यहाँ से जाके टीयर 1 को कनेक्ट करना है, दैट्स इट। तो अब क्या होगा, आपके 1 और 2 को गेटवे मिल गया, राउटिंग का एक राउटर मिल गया, ठीक है। अभी 1 और 2 क्या करेंगे, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरविलाइन राउटिंग उनका एसवीआई मिल गया उनको, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, तीसरे को भी कनेक्ट कर लो, ठीक है। क्लोज कर दो, यहाँ से वापस टीयर 1 पे जाओ और इसके टोपोलॉजी पे क्लिक करो, तो ये बताएगा कि कैसे कनेक्टिविटी है। समझ में आ गया कुछ? तो नो नीड टू कॉन्फ़िगर द आईपीस, राइट? नहीं, आईपी तो हमने पहले ही करे थे ना, जब वेब सेगमेंट ऐप सेगमेंट बनाए थे तभी हमने उसको आईपी दिए, लेकिन वो आईपी वो लॉजिकल राउटर में हाँ, टीयर 1 नहीं नहीं कुछ भी जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ आईपी दिया। अभी ये आईपी एक्चुअली यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर हो गया, यहाँ पे हमने आईपी दिए, ये गेटवे यहाँ पे बन गया। इसको राउटिंग नहीं था ना, सिर्फ इससे पहले जब वो सेगमेंट था तो उसको राउटिंग नहीं था, अभी हमने राउटिंग के लिए इंजन दे दिए तो वो जाएगा, यहाँ पे गेटवे बन गया 1। तो ये 1 यहाँ पे, ये वीएम को अगर ये वीएम के पास जाना है तो ये गेटवे को जाएगा, यहाँ से राउटिंग होगा, नीचे आ जाएगा, समझ गए? गुड। ये देखो, ये वीएम को 2 पे जाना है तो ये जाएगा इसके सेगमेंट के पास, ये बोलेगा चलो हमारे पास राउटर यहाँ पे, फिर ये ट्रैफिक नीचे लेके आएगा 2 को, ठीक है। अब ये आपका विद इन अ सेकंड बन गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं इसको टेराफॉर्म से कैसे बनाएंगे। टेराफॉर्म से मीन्स मैं इसको फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी कोड है, मुझे सपोज सेगमेंट बनाना है अभी, मुझे सपोज और सेगमेंट्स बनाना है ज़्यादा, ये 3 बनाना है, सेगमेंट 3 मुझे 4 बनाना है, ठीक है, सेगमेंट 4। तो ये मुझे बनाना है तो सिर्फ मुझे इतना कोड लिखना है और ये कोड को जाके एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, मैंने कहाँ पे सेव किया कोड वो मैं भूल गया। कौन से ड्राइव में रखा है मैंने, इसका पाथ ही याद नहीं मेरे को। ओके, सीडी क्लाउड्स नेटवर्किंग, ठीक है ना, ये यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा कोड रखा हुआ है, तुम इसमें मत जाओ,
ठीक है ना, ये यहाँ पे मैंने कोड रखा हूँ। तो मैं टेराफॉर्म को बोलूँगा टेराफॉर्म ये मेरे कमांड लाइन में से जाके ये बना दो, तो वो बोलेगा यार यहाँ पे डुप्लीकेट एरर कोड है, तो मैं उसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको बना देता हूँ 3, इसको बना देता हूँ 4, 1 तो पहले से ही। ये देखो सिर्फ मुझे इतना क्लिक करना है, टेराफॉर्म जाएगा और वहाँ पे ओके सॉरी वो क्लस्टर याद है मैंने डिलीट किया कॉन्फ़िगरेशन, ये जाएगा और वहाँ पे जाके बना देगा, लेकिन मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिलीट किया है याद है, तो उसकी वजह से ये बन नहीं पा रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक बना देगा। ठीक है, ये कभी और दिन बताऊंगा क्योंकि मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिलीट किया तुम्हारे सामने सिस्टम से। ठीक है, एनीवे कम बैक गाइस, ये राउटिंग समझा डीआर कैसे होता है? डीआर ऐसे होता है। अभी आपको बाहर जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अब बाहर जाने के लिए मुझे और एक राउटर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये राउटर मुझे बाहर लेके जाएगा, तो मुझे इसको इससे कनेक्ट करना है। ये राउटर के अंदर 1 या 2 वीएम हो रहेंगे, जनरली 2 वीएम होते हैं, एक्टिव एक्टिव नहीं तो एक्टिव स्टैंड बाय। ये वीएम ये राउटर के अंदर रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्टिविटी एनएसएक्स खुद देख लेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको अपलिंक देना है बीजीपी और ओएसपीएफ आपके बाहर के राउटर को। ठीक है, जो भी आपके बाहर के राउटर है उसको। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं एसआर के राउटर्स। ठीक है, इसको बनाने के लिए पहले हमको एज नोड बनाना पड़ेगा और ये दोनों को एक साथ बाइंड करना पड़ेगा, उसको क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ये वीएम्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं नोड्स। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो हो गया। लेट्स गो टू सिस्टम देन नोड्स। ये नोड्स में हम क्या करते हैं, ये डिलीट हो गया। ठीक है ना, अभी इसके लिए डीएनएस एंट्री भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डीएनएस एंट्री में अगर इफ सी, और मैंने तो डीएनएस एंट्री कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये नाम की डीएनएस एंट्री मैंने बना दिया, तुम भी बना दो। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ एज नोड, इसको नाम दे देता हूँ कि मुझे ये नाम का एज नोड बनाना है। इसका पूरा ये रहेगा क्लाउड्स नेटवर्किंग .in। ठीक है, कौन से साइज का वो वीएम बनाना है, मैं बोलूँगा भाई मीडियम का वीएम बना दो। उसको कुछ रिजर्वेशन करना है क्या, मैं बोलूँगा भाई सीपीयू भी नहीं करना और मेमोरी भी नहीं करना, दोनों को 0 कर देता हूँ। उससे पहले लेट मी टेक यू टू द डीएनएस सर्वर, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा किसी और को भी कि भाई ये डीएनएस एंट्री कब बनाए थे इन्होंने। ठीक है, क्योंकि यू गाइज आर प्रेजेंट सो यू कैन अंडरस्टैंड द डीएनएस एंट्री की जरूरत है या नहीं है, लेकिन लेट्स सी। यहाँ पे जाते हैं डीएनएस में, डीएनएस, और डीएनएस को बोलते हैं कि भाई लैब 32 किधर है, लैब 32। ये देखो मैंने नोड 1 और नोड 2 का एंट्री बनाया। पहले तो हमने ESX का बनाए थे, इफ यू सी लैब 32 का ESX और वी सेंटर का बनाए थे इनिशियल टाइम पे। फिर NSX का बनाए 1 2 3, 3 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बना दो। फिर उसके बाद में यहाँ पे यू कैन सी मैनेजर तो बनाया नहीं थे, फिर नोड 1 और 2 का बना दो और उसको एक IP दे दो। मैंने 31 और 32 दे दिया। ठीक है, वापस आते हैं, नोड 1 मैंने दे दिया उसको, ये भी दे दिया। आई हैव सेलेक्टेड मीडियम। अगर आपको बड़ा राउटर चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन लार्ज, छोटा चाहिए तो ये कर दो। ठीक है ना, तो जनरली गो फॉर मीडियम ओनली बिकॉज वी हैव लैब। ठीक है ना, लेट्स गो टू नेक्स्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है, पासवर्ड ऑफ दैट वर्चुअल मशीन। ठीक है ना, वो वीएम जो भी डिप्लॉय होगा उसका पासवर्ड क्या रहेगा, और उसको SSH चाहिए तो यस इनेबल इट, नेक्स्ट। फिर वो कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कौन से कंप्यूट मैनेजर पे। आपके पास लिस्ट ऑफ कंप्यूट मैनेजर्स रहेंगे, मल्टीपल कंप्यूट मैनेजर्स, तो आप आपका सेलेक्ट कर दो कि मुझे ये वी सेंटर के लिए, ठीक है, ये क्लस्टर में, बिकॉज हमारा क्लस्टर 32 है राइट, ये देखो 32 क्लस्टर है, 32 क्लस्टर में। फिर उसके बाद में ये होस्ट पे, फर्स्ट होस्ट पे, ये हार्ड डिस्क में, ए वाले हार्ड डिस्क में मुझे इंस्टॉल करना है। फिर उसको आईपी देना है, मैं बोलूँगा उसको आईपी देना है क्या, मैं बोलूँगा हाँ दे दो, क्योंकि हमारे पास DHCP तो कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं बोलूँगा उसको आईपी दो मेरे लैब का ही 192.168.32.31, ठीक है, /24। फिर उसके बाद में उसको गेटवे देना है क्या, मैं बोलूँगा हाँ 32.1 दे दो। ये ऐसे क्यों बता रहा है एरर,
32 बैकस्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है? अभी ठीक है स्लैश। नहीं, कॉमा तो नहीं आया ना, फिर ये ऐसे क्यों आ रहा है? ये कॉमा तो नहीं आना चाहिए, या तो आप 24 हटा दो, जरूरत नहीं है 24 लास्ट में segment नहीं, की। यहाँ पे जरूरत है इसकी 24 की। यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो गया आईपी में। 32.31, ठीक है, आगे जाके देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ। अब सही है, वो कॉमा लग गया था। वो कॉमा लग गया था गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मेरा 32 का ऑब्वियसली मुझे वीएम देना है। 132 एक है, 32 एक है। ये देखो मेरा 32 वीएम किधर गया, ये मेरा 32 इसका मैनेजमेंट आईपी 32 सेगमेंट का मैनेजमेंट वीलैन क्या है, मैनेजमेंट वीलैन में ही है ना। ये देखो मेरा मैनेजमेंट वीलैन है। तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या देना क्या है। तो 32 का आपको 32 वीलैन में उसको डालना है। 32 का वीलैन का 32 में ही चलेगा, राइट? विकास यू कैन म्यूट द लाइन, ठीक है ना। गेटवे इज 1, उसका ये दे दिया 32 क्लाउड्स नेटवर्किंग डॉट इन, ठीक है। डीएनएस सर्वर हमारा क्या है अभी 192, हमारे पास डीएनएस सर्वर है नहीं अभी, ठीक है। फिर भी हम दे के रखते हैं 1.11, ठीक है। एनटीपी भी 1.11 रीचेबल नहीं है लेकिन है, ठीक है। ठीक है, अभी तो रीचेबल नहीं है लेकिन है। लेट्स गो अहेड एंड डू, नहीं शायद रीचेबल है इसके लिए। राइट, यहाँ पे कॉमा होगा। आप गेटवे भी ठीक कर लीजिए। हाँ, आप ठीक है। हाँ, गेटवे भी ठीक, ठीक है। तो ये 1.11 है। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट। फिर उसके बाद में ये बोलेगा कि ठीक है, इसमें ये जो बना रहे हो आप वीएम, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। ये वीएम के अंदर टेप डीआर के लिए कैसा कनेक्टिविटी रहेगा, तो ये यहाँ पे वो कनेक्टिविटी है, ठीक है। इसमें आप बोल दो कि भाई मैं एक स्विच बना दो वहाँ पे, जैसे एनवीडीएस आ रहा था ना, दिस टाइप का स्विच है। इसको अभी तो VMware के ऊपर डिप्लॉयड है तो VDS काम कर लेगा, अदरवाइज यू कैन अज्यूम इट एज एनवीडीएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कौन से ट्रांसपोर्ट जोन को फ्लो करना है, तो मुझे बोलो कि भाई वो दोनों को भी कर दो, वीलैन और ओवरले लैब 32 के, ओके। इसका अपलिंक का प्रोफाइल क्या रहेगा, हाउ अपलिंक विल बिहेव, तो हम बोलेंगे उसको कि जैसे पहले वो ESX को कर रहा था उसको भी ऐसे ही कर दो, सिंगल प्रोफाइल बनाना है मुझे, ठीक है। वो आईपी क्या देंगे इसको, क्योंकि इसको डीआर का कनेक्टिविटी देना है ना मुझे, ये वाला कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आईपी जैसे ESX को मिला था इसको भी आईपी वैसे ही मिलेगा, कितने अपलिंक है तो इसको भी ऐसे ही मिलेगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो टेप असाइनमेंट पूल से होगा और यहाँ से ये पूल यूज करेगा। तो फिर वो बोलेगा कि ठीक है ये तो करूंगा लेकिन अपलिंक का ये क्या है, वीलैन क्या है, तो अपलिंक के अंदर तो उसको 32 वीलैन मिल गया, तो यहाँ पे मुझे ट्रंक देना पड़ेगा, यहाँ से ऑटोमेटिक उसका वीलैन उठा देगा वहां से, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको फिनिश कर दूंगा। अच्छा, ट्रंक के थ्रू ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जो भी अपलिंक होगा, राइट, क्योंकि उसका अपलिंक के अंदर उसको एक वीलैन मिल रहा है, ठीक ठीक है। है। कौन सा वीलैन है हम जाके फिर से बताता हूँ मैं अभी इसको। तो 32 है उसमें। नहीं 32 नहीं है, याद करो कौन सा है, ट्रंक चेक करो कौन सा विलान था गाइस। मैंने विलान को चेंज किया था यहाँ पे, देखो 132 दिया था, 132, ओके। ठीक है ना। तो वो मैंने ट्रंक दे दिया तो 132 ले लेगा, चलेगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट भी होता है बहुत सी जगह पे, लेकिन अब ये मेरे देखो, लिए तो थोड़ा सा है कि मुझे दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा। बिल्कुल वीडियो देखो, नहीं समझा तो मैं शॉर्ट में और बताता हूँ। ये देखो डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया पहले राउटर का, हाँ, हाँ। ठीक है। अब मैं दूसरा राउटर भी बनाता हूँ क्योंकि जनरली एक से तो नहीं होता, राइट, वी नीड एक्टिव स्टैंड बाय और HA वगैरह चाहिए, तो मैं दूसरा भी बनाते हैं। दूसरा का नाम क्या है, लैब 32 नोड, ओके, ठीक है, क्लाउड नेटवर्किंग डॉट इन। अभी इसमें जाके मैं बोलता हूँ कि भाई रिजर्वेशन आप मत करो। रिजर्वेशन क्या होता है पता है, व्हाट इज रिजर्वेशन? ये रिजर्वेशन आपका जो भी मेमोरी होगा पर्टिकुलर इस वीएम के लिए वो रिजर्व करके रखेगा होस्ट से। करेक्ट। तो बेसिक टर्म में हम इफ यू टॉक अबाउट रिजर्वेशन तो ट्रेन का रिजर्वेशन ध्यान में आता है अपने। तो देखो जनरल डब्बे में कभी रिजर्वेशन होता है क्या? नहीं होता है।
तो जनरल डब्बे में कोई भी किधर भी बैठता है, 4 जगहों के 5 लोग बैठ के जाते हैं, राइट, दब दब के, गॉट इट। अगर रिजर्वेशन होता तो रिजर्वेशन के डब्बे में ऐसा होता है कि एक जगह पे एक ही जन सोता है कि 2 लोग सोते हैं वहां पे? वो जो 6 का कंपार्टमेंट होता है, 6 का, उसके अंदर 6 लोग होते हैं कि 8 लोग होते हैं? 6 लोग ही होते हैं, राइट। तो वो दैट इज रिजर्वेशन। और जनरल डब्बा जो होता है उसके अंदर रिजर्वेशन नहीं होता है। अगर आप रिजर्वेशन करोगे तो उतने जगह में उतने ही लोग आएंगे, और नहीं करोगे तो वहां पे आप और सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन जनरली कौन करता है हमारे साथ? और सब्सक्रिप्शन कौन करता है हमारे साथ? हमारा जियो, एयरटेल। सपोज आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे 1000 सिम कार्ड चलने वाले हैं, तो वो 1500 2000 सिम कार्ड्स वहाँ पे चलाते हैं, ठीक है। कभी कभी उसमें कनेक्टिविटी पुअर आ जाता है फिर, ठीक है। सो दैट इज रिजर्वेशन। तो यहाँ पे भी आप कोई वीएम बनाते हो तो आप उसको जाके बोल सकते हो कि भाई ये वीएम का इतना ही मिलेगा इसको। मेमोरी रिजर्वेशन आप ये देखो, इसने रिजर्वेशन करके रखा है खुद का 24 GB, ये किसी को लेने ही नहीं देगा। तो ये रिजर्वेशन मुझे हटाना पड़ेगा, राइट। अगर मैं रिजर्वेशन हटा ही नहीं सकता है, मैं इसको बंद करके मुझे इसको हटाना पड़ेगा। देखो इसने क्या किया, एनएसएक्स ने, मुझे 24 ही चाहिए, खुद का रिजर्वेशन कर रखा है। तुम दूसरे के पास जाओ, किसी का रिजर्वेशन नहीं है मेमोरी में, देखो सबका 0 रिजर्वेशन है। इसका मतलब ये जहाँ पे भी है, ये कहाँ पर है, 6 पे। अगर आप 6 पे जाओगे, ये जहाँ पर भी है, ये देखो 24 के ऊपर चला गया। और क्यों चला गया है 24 के ऊपर? क्योंकि उसने रिजर्व करके रखा है। वो बोलेगा कि मेरा इसमें 24 है ही, मैं किसको दूंगा ही नहीं, और बाकी के सब ये चल रहे हैं। हो गया आपका। और सब्सक्रिप्शन करने आएगा कि मुझे, अगर सबने रिजर्व किया तो? नहीं आएगा, राइट। तो मैं आपको उसका भी आंसर देता हूँ, लेकिन आफ्टर दिस वन। जैसे ही मैं उसको बंद करके रिजर्वेशन हटा दूंगा तो ये इतना मेमोरी नहीं खाएगा, कम में ही चलेगा। एक्चुअल उसको लग कम रहा है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे जाके देखोगे ये एनएसएक्स को, ये एनएसएक्स एक्चुअल रैम कितनी ले रहा है, अगर आप जाके यहाँ पे देखोगे एडवांस में, इसको रैम बहुत कम चाहिए। ये देखो मेमोरी, ये मेमोरी कितनी ले रहा है यहाँ पे, 18 GB भी नहीं ले रहा है, 13 GB ले रहा है, ठीक है। लेकिन रिजर्व कितनी करके रखा है इसने, 24 GB। ये दिख रहा है 24 GB इसका रिजर्वेशन। ये आपको हलने ही नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करके इसको चालू करेंगे, लेकिन इससे हमारा ये काम हैम्पर हो जाएगा, जो ये चल रहा है ना नोड इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो मैं नोड का इंस्टॉलेशन करता हूँ फिर से। नेक्स्ट, वी सेंटर में, ये क्लस्टर में, ये 6 पे, ये दूसरे इसमें इंस्टॉल करो, ठीक है। आईपी दे दो, क्या आईपी है, 192। ये आपको स्टैटिक रखना है, ठीक है। 32.32, ठीक है। इसको देता हूँ मैं /24, ओके। और इसका VM मैनेजमेंट 32 VLAN, ये होगा इसका मैनेजमेंट कनेक्टिविटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी फॉर दैट वर्चुअल मशीन। पहला कनेक्टिविटी कौन सा है, इफ यू सी, पहला कनेक्टिविटी है इसको मैनेज करने का, जो आपके राउटर, फिजिकल राउटर 32 से इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा कनेक्टिविटी है DR कनेक्टिविटी। तो पहला कनेक्टिविटी तो मैंने दे दिया उसको 3132 IP, ठीक है। दूसरा कनेक्टिविटी को ये खुद लेगा IP, उसके लिए सिर्फ मैं प्रोविजन करके रख रहा हूँ, cloudsnetworking.in 192.168.1.11, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जाओ, कौन से ट्रांसपोर्ट जोन उसमें से फ्लो करेंगे, मैं बोलूँगा ये 2। कौन सा अपलिंक है, मैं बोला अपलिंक 1 बना दिया। कौन सा IP से लेना है, मैं बोलूँगा इससे IP ले लो। तो उसको कैसे पहुँचना है, मैं बोलूँगा आप ट्रंक ले लो, वो उसके पास है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिनिश। अब ये 2 बनते हैं तो हम क्या करेंगे, जब तक NSX को रिस्टार्ट करके, देन विल गो अहेड एंड व्हाट यू कॉल, हम इसको रिजर्वेशन भी हटाएंगे तो तुमको पता भी चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इसने देखो 6 में अब मैं कुछ दूसरा VM डाल सकता हूँ। कितने VM चल रहे हैं 6 में, ओनली दीज 3, 1 2 3 4,
जबकि इतना सफिशिएंट है। कितना लिया इसने? 60 GB तो ले लिया इसने। तो अभी मैं इसको रिजर्वेशन इसका हटाऊंगा तो 60 से कम पे आएगा, 50 पे आएगा। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड डू। तो आई विल कम बैक। देखो दूसरे का काम चालू है, पहले पे आते हैं। मैं नोड में जाऊंगा, मैंने नोड पहले इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, इसको टाइम लगता है कभी भी। ठीक है, इट विल टेक टाइम ये रेडी वगैरह होने में। तो जब तक हम जाते हैं थ्योरी पार्ट में। थ्योरी पार्ट में देखो राउटिंग, नेटिंग, लोड बैलेंसिंग, वीपीएन, दिस ऑल थिंग्स कैन रन ऑन दी एसआर। वो एज नोड पे रन करेंगे। एज नोड तो हमने बनाने को डाल दिया। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। NSX टर्मिनोलॉजी। एज नोड होता क्या है? एज नोड आर अप्लायंसेस। एज नोड क्या होता है? अप्लायंस होता है विथ पूल ऑफ कैपेसिटी फॉर होस्टिंग एनी सर्विस विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है वो एक अप्लायंस पे, एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वीएम में सीपीयू मेमोरी होता है, वहाँ पे एक कैपेसिटी दे देता है आपको कि भाई मेरे पास इतना सीपीयू रैम है और आप आ जाओ यहाँ पे। हम नॉट जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज नहीं है उनको हम रन करते हैं। ठीक है, एज नोड्स आर अप्लायंसेस। क्या है एज नोड्स? अप्लायंस है। फॉर्म फैक्टर, ये कैसा फॉर्म फैक्टर है कि आप OVA भी ले सकते हैं और ISO भी ले सकते हैं। मीन्स आप क्या कर सकते हैं, ये वर्चुअल मशीन्स है, आप NSXT के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकते हैं या आप मैन्युअली भी बेयर मेटल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बेयर मेटल पे इंस्टॉल करना है तो आपको ऑब्वियसली ISO फाइल लगता है, जो हम इंस्टॉल करते हैं ना विंडोज के लिए ISO फाइल लगता है कि नहीं लगता है शबीब भाई? विंडोज के लिए लगता है ना? लगता है, राइट? ठीक है। तो फजल भाई है, शबीब भाई है, विकास है, कौन चला गया? हुजैफ गया ना? तो यहाँ पे विंडोज के लिए लगता है ISO या OVA, राइट? राइट। OVA से आपका VM बनेगा, ISO से भी VM बनता है, लेकिन OVA से क्या है, सिर्फ क्लिक कर दो बन जाएगा। ठीक है, ISO से आपको पूरा सेटिंग करना पड़ेगा। साइज आपके 3 साइज अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच कैपेसिटी यू वांट टू लोड, उसके हिसाब से आप साइज डिक्लेयर कर दो। बिल्ड फॉर रेजिलेंसी, आप एक्टिव में चाहते हो क्या एक्टिव स्टैंड बाय में चाहते हो? राउटर्स 2 VMs आपको देंगे, एक्टिव में वो काम करेंगे तो दोनों तरफ से ट्रैफिक जाएगा। एक्टिव स्टैंड बाय में करेंगे तो सिर्फ एक्टिव से ट्रैफिक फ्लो होगा, स्टैंड बाय से वो सिर्फ लिसन करते रहेगा। ठीक है, DPDK टेक्नोलॉजी फॉर फास्ट पैकेट प्रोसेसिंग, ये VMware के ऊपर ही चलता है सिर्फ DPDK, और ये नहीं क्या, थोड़ा आपको पैकेट प्रोसेसिंग वगैरह फास्ट एक्सेलरेट करके देगा। जैसे सिस्को का नहीं होता है वो एक्सेलरेटर कार्ड्स आते हैं। ठीक है, और कौन से मालूम है? एक्सेलरेटर ये सेफ नहीं, सिस्को यूसेफ, ये सेफ सिस्को CEF, तो उस टाइप में फास्ट में काम करता है। ठीक है, एज नोड इन NSXT इक्वल्स टू एज ESG। ये अगर किसी ने NSX फॉर vSphere पढ़ा रहेगा तो उसके लिए वो ESG के इक्विवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर आप स्मॉल लेंगे तो 4 GB आपको रिजर्व करना पड़ेगा, मीडियम लेंगे तो 8 है और लार्ज लेंगे तो 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे बताता है कि भाई कितने के लिए है। तो अगर आपको लोड बैलेंसर नहीं चाहिए तो स्मॉल ले लो, अगर आपको 64 होस्ट को सपोर्ट करना है तो मीडियम ले लो, अगर आपके पास 64 से ज़्यादा होस्ट है तो ये लार्ज ले लो। ठीक है, तो एज नोड्स ऑन बेयर मेटल मीन्स आप फिजिकल डिवाइस पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसका कोई लाइसेंस वगैरह भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है ये एज नोट का? एक्चुअली लाइसेंसिंग का पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पहले लाइसेंसिंग अलग था, अभी ब्रॉडकॉम में अलग है, तो मुझे भी करंट लाइसेंसिंग पता नहीं। ओके। ठीक है, पहले वो CPU पे लेता था, अभी होस्ट पे चार्ज कर रहा है। अब होस्ट पे चार्ज कर रहे हैं। हाँ, तो वो उसमें मेरे को भी मालूम नहीं क्या क्या किया। और ब्रॉडकॉम ने इतने चेंजेस किए, पहले लोड बैलेंसर फ्री था उसको भी पैसा लगा दिया। अब ठीक तो काफी चीजें उसने टफ कर दी है, बहुत टफ कर दी, तो उसमें बहुत से कंपनियों का नुकसान भी है और जो भी हो सकता है। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन चल रहा है गाइस, लेट्स सी। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। मैं NSX मैनेजर को रिबूट नहीं कर सकता क्योंकि अभी NSX मैनेजर और इनका दोनों का काम चालू है। ठीक है, जो भी प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल होना है, ये होना है, वो देखो यहाँ पे अगर इफ यू गो अहेड एंड सी दीज 2 VMs आर इंस्टॉल। हमने मैन्युअली किए कि इंस्टॉल कि ये
NSXT मैनेजर ने किया है। को किसने किया इंस्टॉल? तो NSXT मैनेजर इंस्टॉल करता है। NSXT मैनेजर ने कैसे किया इंस्टॉल? क्योंकि हमने उसको बताया कि भाई ये कंप्यूट मैनेजर है, उसके कंट्रोल में उसको दिया, राइट? कंप्यूट मैनेजर से वो बात करेगा और इंस्टॉल करवा के लेगा। ये देखो कंप्यूट मैनेजर को रजिस्टर किया ना हमने उसके साथ, तो NSXT मैनेजर को मालूम है कि भाई मुझे वहाँ पे एक नोड चाहिए, तो वो बोलेगा कंप्यूट मैनेजर ये OVA ले ले और वहाँ पे तेरे पास एक VM बना दे और ये पोर्ट में उसको डाल दे। ठीक है, तो ये अभी चल रहा है, इसको चलने दो। ये बीच बीच में ऐसा आता है, इसका मतलब क्या है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन vSphere बोलता है, ये बोलता है कि भाई मैं किसका सुनूं, vSphere का सुनूं कि NSX का सुनूं? मैं बोलता भाई vSphere का सुन। ठीक है, NSX बोल रहा है ये मीडियम है, vSphere बोल रहा है कि भाई इसका इसके हिसाब से तो स्मॉल है। समझ रहे हो? यहाँ पे दोनों के बीच में झगड़ा क्या है? vSphere बोल रहा है कि इतना छोटा VM तो मैं उसको स्मॉल कंसीडर करता हूँ, NSX बोल रहा है मैं मीडियम कंसीडर करता हूँ। तो किसका भी सुनो, वो अपन बोलेंगे vSphere का सुनो। चलो, इससे हमारा रैम वगैरह तो कम नहीं होगा, राइट? ये दोनों का झगड़ा सिर्फ यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं अपन, एरर। ये बीच बीच में आते भी रहेंगे आपको। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस चलता रहेगा। ये सक्सेस हो गया। देखो जैसे ही ये सक्सेस हुआ, इसको एक IP मिला यहाँ पे, टेप एड्रेस 505152। तीसरा टेप एड्रेस कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। तो ये DR कनेक्टिविटी के लिए। देखो इसको सपोज आपके पास होस्ट है, ये होस्ट 1, ये होस्ट 2, तो एक को 50 मिला, एक को 60 मिला, 51 मिला और इसको 52 मिला, राइट? तो सब एक दूसरे से टेप से कम्युनिकेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको 53 मिलेगा। ठीक है, दिस विल ऑल्सो टेक टाइम। ये सक्सेस होने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे? एक क्लस्टर में डालेंगे। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर इज नथिंग बट योर एक ये होता है, ठीक है, दोनों को एक जगह करने के लिए। ठीक है ना, एक डोमेन बनाते हैं हम कंप्यूट का। तो यहाँ ऐड क्लस्टर करने का, नाम डाल देने का और दोनों एज नोड को उसके अंदर धकेल देने का। ठीक है, तो वो क्लस्टर के अंदर आ जाएंगे। देन दे विल वर्क इन अ ग्रुप। अगर वो अलग अलग रहेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा किसके किसके साथ काम करना है? तो आपका राउटर क्लस्टर के साथ काम करता है। क्लस्टर के अंदर आपके 2 नोड होते हैं, 2 भी रख सकते हो आप, 4 भी रख सकते हो। ठीक है, और क्लस्टर में जब कब तक नहीं आता कोई मशीन, जब तक वो सक्सेस स्टेट में नहीं रहता। तो यहाँ पे भी HA का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता होगा। हाँ, एचए का कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ओके एचए का है, मेंटेनेंस का कंसेप्ट है। अपन ओके दोनों भी कंसेप्ट का प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, ओके कि अगर आपको किसी के ऊपर मेंटेनेंस करना है तो आप कैसे करते हो, कैसे करते हैं? ओके राइट? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम बाद में पूछ लेना, क्योंकि देखो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्ट बताएंगे तो मैं और चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सक्सेस को ही वो अंदर लेता है तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे उसको बोलोगे एक मेरे पास एग्जिस्टिंग क्लस्टर बनाया हुआ है मैंने, और मुझे उसमें उसको ऐड करना है। आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट करो, यहाँ पे नाम दो, बन जाएगा। या आपको एग्जिस्टिंग में करना है तो आपको ड्रॉप डाउन में से आप एग्जिस्टिंग कर लो। ठीक है, तो मैं एग्जिस्टिंग में ही करवाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक ये इसके अंदर चला गया। अब दूसरे को मैं डालने को जाऊंगा तो वो डालेगा नहीं उसमें, ऐड टू क्लस्टर, ये जाएगा ही नहीं उसमें, एरर देगा, वो बोलेगा कि वो स्टेट में है ही नहीं। देखो पेंडिंग स्टेट में ना, सक्सेस है क्या? नहीं है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा अंटिल इट कम्स इन सक्सेस स्टेट। सो should we take 10 minutes break? Let's meet at 10:45। 10:45 10:45 को मिलता है, जब तक ये स्टेट में आ जाएगा। ओके
Hi, everyone is back. Yes, I am back. ठीक है, हमारे एज नोड भी आ गए. एवरीथिंग इज बैक. So there are two ways to attach these edge nodes to cluster. पहला है एक्शन टैब में से add to cluster. सेकंड है क्लस्टर में जाके go inside of cluster, edit it, and from here you can add the edge node. ठीक है, both are fine. Do you see both are in cluster? So यहाँ पे if you see, this is the name, this is the internal ID, this is nothing but a virtual machine. ये कहाँ पे deployed है? Vikas, are you there? Yes, I'm here. तो ये एज नोड का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ये एज नोड का नाम है एंड दिस इज द वर्चुअल मशीन टाइप. इसका ये आईपी है. थ्रू दिस आईपी यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ दैट एज नोड. ठीक है, उसका ये ESX आईपी ये डिप्लॉयड है. ठीक है, ESX आईपी 1 और 2 पे ये अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेट सक्सेस है. दिस इज द वर्जन. और उसके ऊपर NVDS एक कॉन्फ़िगर है, दोनों पे एक एक. टू कनेक्ट टू DR. टनल्स है, बाद में ये टनल्स भी इस्टेब्लिश करेंगे. आई विल टॉक मोर लेटर. इनको ये आईपीज मिले हैं, याद है आपको? 2 आईपीज मिले थे पहले. इफ यू गो हियर, यहाँ पे इसको एक आईपी मिला था. कौन सा था वो आईपी? VM कर्नल में 51, राइट? और इसको क्या मिला था? 50, 51, 52, 53. ठीक है, सबको एक 4 टेप एड्रेस है. वो एड्रेस दिखते कैसे हैं देखो. अभी वो एड्रेस ऐसे दिखते हैं कि आपका ये ESX1, आपका ESX2 और ये आपका एज नोड 1, एज नोड 2. ठीक है, इस सबको एक एक एड्रेस मिला हुआ है. सपोज ये 132 VLAN से अटैच्ड है और इस सबको एक एक एड्रेस मिला है. आई एम डिजाइनिंग द ओवरले इन्वायरमेंट. ठीक है, तो इसको क्या मिला है? सपोज इसको मिला है 50, इसको मिला है 52, इसको मिला है 53 और इसको मिला है 54. ठीक है, जब भी इनको ओवरले ट्रैफिक एक्सचेंज करना होता है दे डायरेक्टली दे विल डू दैट. और सबको मॉनिटर को कौन कर रहा है? कंट्रोल प्लेन, NSXT मैनेजर. याद है? NSXT को सब पता है कि यहाँ पे कितने VMs है, यहाँ पे कितने VMs है, किसका IP क्या है. तो NSXT मैनेजर यहाँ पे बैठ के सबको बताता है कि किसको किधर जाना है. ओके, नेक्स्ट कम बैक. अभी ये तो आपका बन गया. अभी नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट दी Tier 0 गेटवे. Tier 0 गेटवे कैसे बनाते हैं? गो टू VRF, यहाँ पे बोल दो कि लैब 32 Tier 0 और आउटर. ठीक है, अभी आपको एक्टिव में चाहिए क्या एक्टिव स्टैंड बाय में चाहिए? ठीक है, सो फर्स्ट विल टेक इन एक्टिव स्टैंड बाय, लेटर विल टॉक मोर अबाउट एक्टिव. ठीक है, अब प्रीएम्प्टिव का नाम पता है? प्रीएम्प्टिव क्या होता है? HSRP में पता है प्रीएम्पशन क्या होता है? पता है? ठीक है, नहीं पता है तो प्रीएम्पशन क्या होता है कि सपोज आपके ये क्लस्टर के अंदर 2 वर्चुअल मशीन्स है, 1 एंड 2. तो आपको हमेशा ट्रैफिक 1 से ही फ्लो करना है. बट इन केस इफ 1 वेंट डाउन देन ट्रैफिक ऑब्वियसली 2 पे शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन व्हेनेवर 1 कम बैक तो वो 1 को ही जाना चाहिए, प्रिफर्ड नोड. फेलोवर नहीं, तो होगा. 1 अगर डाउन है तो 2 पे जाएगा, लेकिन जब 1 वापस आया तो ट्रैफिक 2 से ही फ्लो होगा ना. ओके, 1 पे नहीं आएगा. लेकिन प्रिफर्ड कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होगा? वापस ट्रैफिक स्विच बैक होगा. ओके, जनरली नहीं होता ना, 1 से चला गया, 1 डाउन हो गया, 2 पे जाएगा. हाँ, तो 2 पे गया, फिर 2 पे ही रहेगा. तो चलता रहेगा ट्रैफिक. ओके, तो ये प्रिफर्ड में क्या होगा कि वापस से स्विच बैक भी हो जाएगा. ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यू ट्रस्ट मोर ऑन दी एज 1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप ज्यादा रख सकते हो. मींस ज्यादा मेमोरी, ज्यादा ऑल एवरीथिंग. ठीक है, सो आई विल गो एंड सेव इट. तो मैंने क्या किया? एक राउटर दिया, बस खत्म. दूसरा कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया मैंने. ठीक है, सिंपली आई क्रिएटेड 1 राउटर. अभी मैं क्या करूंगा? इंटरनली आप यहाँ पे देखोगे इसके इस पे तो ये अकेला खड़ा है स्टैंड बाय. और Tier 1 पे जाके देखोगे तो ये नीचे वालों को सपोर्ट कर रहा है.
ठीक है, यहाँ पे जाके आप देखोगे क्यों नहीं बता रहा है नीचे, टीयर 1 पे गया ही नहीं मैं। ये देखो टीयर 1 इनको सपोर्ट कर रहा है, ये अकेला खड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टीयर 1 पे जाऊंगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, एडिट करके मैं इसको टीयर 0 से लिंक कर दूंगा। मैं लिंक करूंगा तो ऑटो प्लम हो जाएगा एक लिंक, वो आईपी एड्रेसेस वगैरह ऑटोमेटिक उसको मिल जाएंगे। वो क्या एड्रेसेस रहेंगे, मैं आई विल शो इट टू यू। सी नाउ अगर आप टीयर 0 पे आप जाके चेक करोगे, देखो ऐसा टोपोलॉजी कंप्लीट हो गया। व्हाट इट हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा समझते हैं कि क्या हुआ क्या। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, बोलो। जो कनेक्टिविटी हम इसमें दे रहे हैं टीयर 0 और टीयर 1 को, है ना, तो ये ऑलवेज बाय डिफॉल्ट टीयर 1 और टीयर 0 और टीयर 1 ही रहते हैं, जैसे ज्यादा भी रहते हैं? नहीं, ये सिर्फ नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं। टीयर 1 एक ही होता है, टीयर 1 के लिए टीयर 0 एक ही होता है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे कैसे ऑटो प्लम होता है कनेक्टिविटी। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे दो टीयर 1 देने के, टीयर 0 देने का ऑप्शन नहीं है। ओके। ठीक है, लेकिन टीयर 0 को मल्टीपल टीयर 1 कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एग्जाम्पल, यहाँ पे और एक टीयर 1 है, ये भी आके इसको कनेक्ट हो सकता है, और एक टीयर 1 है, ये भी आके कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे और देखोगे कि ये देखो लिंक कितने टीयर 1 है, यहाँ पे बताएगा कि टीयर 1 एक लिंक है। आप दूसरा टीयर 1 बना दो, उसको भी लिंक कर दो। तो यहाँ पे डू यू सी वन आईपी एड्रेस इट गॉट /31। देखो इसको 0 आईपी मिला है। ठीक है, 164.64.0। और आप यहाँ पे आओगे तो इसको भी एक आईपी मिला है। ठीक है ना, इसका भी आईपी यहाँ पे मिलेगा आपको, टीयर 1 का, कि क्या आईपी मिला है एडिशनल। ये देखो इसको 1 मिला है। ठीक है, इसको, ये इंटरनल कनेक्टिविटी है, ये दिस इज कॉल्ड एज राउटर लिंक। इसको एक आईपी मिला है, उसको एक आईपी मिला है। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं किया, लेकिन आईपीज आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। आईपी तो रिक्वायर होता ही है। तो ये आईपी 100 सीरीज यूज करता है, 100.64 की। ठीक है, तो अभी इसने क्या यूज किया, 64.1 और 64.0, ये दो आईपी एक दूसरे को बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके तुम इसके राउटिंग टेबल में चेक करोगे तो तुमको एंट्री मिलेगा 64.0 एज अ डिफॉल्ट गेटवे। चेक करना है, लेट्स गो एंड सी। तो इसके लिए मुझे कहाँ लॉग इन करना पड़ेगा, आई हैव टू लॉग ऑन टू द फर्स्ट डिवाइस नोड 1। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसके 31 में लॉग इन करता हूँ। अभी एक्टिव पैसिव कौन सा है वो भी अगर मुझे चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल इसका मिसमैच दूर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मुझे एक्टिव स्टैंड बाय कौन है वो चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं क्या करूँगा, नेटवर्किंग में जाऊँगा, टीयर 0 में इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा एक्टिव स्टैंड बाय कौन है। थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे आने को। ठीक है, यू विल सी सून एक्टिव स्टैंड बाय कौन। तो मैं जाता हूँ एज 1, इसको एक आईपी देता हूँ। ठीक है, यस, ये आपका हो गया एज नोड, जो कि नॉर्थ साउथ के लिए काम आएगा। तो इसमें गेट वाले कमांड चलते हैं। ठीक है ना, गेटवेज, कितने गेटवे, पासवर्ड इसका, पासवर्ड क्या है, एडमिन और ये क्या, VMware 2x1 मेरे पास ऑलरेडी सेव था, इसकी वजह से सिर्फ मैंने आईपी चेंज किया। इसका यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड VMware 2x। ठीक है, सिर्फ मैंने आईपी चेंज किया। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है ना, जैसे कि ये भी है, तो मैं मेरा लैब 18 था, लास्ट लैब में मेरा 18 था। ठीक है, दैट द रीजन। तो ये यहाँ से अभी कुछ भी इंस्टेंशिएट नहीं हुआ, अगर तुम देखोगे नथिंग इज देयर। सो शॉर्टली हो जाएगा। वापस आते हैं, टनल वगैरह कोई अभी स्टैब्लिश नहीं हुए, जैसे हो जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन विल कम्स इन। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे जाके देखोगे तो ये दिस इज हाउ योर लैब लुक्स लाइक। ये ऐसे तुम्हारा ये बन गया, ये VMs है। तो जितने भी आपके सर्वर्स रहेंगे, दो सर्वर्स विल बी पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट्स। ये बाहर जाएगा और दिस वे ट्रैफिक विल गो आउट, खत्म। ठीक है, अब मैं एक टेराफॉर्म बता रहा था लास्ट टाइम, वो मेरा फेल हो रहा था, अभी वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है,
क्यों नहीं हो रहा है सक्सेस? टेराफॉर्म भी शॉर्ट में बताता हूँ तुमको, सब तो वही है। ठीक है, मेरा ओल्ड एंट्रीज था उसकी वजह से नहीं हो रहा था। इनिट करना पड़ेगा आपको एक बार, ये डिलीट करना पड़ेगा, राइट? आपको इनिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा पुराने एंट्रीज थे ना, तो उसमें क्लस्टर का इंफॉर्मेशन दूसरा था, अभी दूसरा है। करेक्ट। ये देखो, तुमको भी टेराफॉर्म आता है? हाँ आता है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। तो गाइस यहाँ पे फिर से टेराफॉर्म इनिट करना पड़ेगा ना फिर? हाँ इनिट करना पड़ेगा ये। तो टेराफॉर्म हेवीली यूज हो रहा है तुम्हारे इसमें कि नहीं? नहीं हमारे एनवायरनमेंट में नहीं यूज हो रहा, बट हाँ मेरे को अज्यूर पे और मैं मतलब अपना ऐसी टेस्टिंग वगैरह करता रहता हूँ अपने खुद चलेगा के बहुत लैब पे। अच्छा। मैं इनको एक डेमो दिया था लास्ट वीक, टेराफॉर्म विद NSXT, ओके लेकिन अब उसमें एडमिशन 4 तो आ गए, लेकिन दे आर डिमांड में, दे आर सेइंग वेरी लेस फीस, उसमें ही रुक गया मामला। ओके ओके। तो मैं उनको 20,000 फीस ऑफर किया, हाँ दे हाँ। आर आस्किंग मी टू लोअर मोर। मैं बोला यार 20,000 में आपको लैब बूट करके मेरा तो ये हो जाएगा। अब मिलेगा भी नहीं, लैब भी नहीं मिलता है। हाँ ना, तो अभी लोगों को चाहिए कम में तो मांगते हैं। ये फिर से आ गया, ठीक है ना? तो मैंने ये मेरा कोड है, ठीक है? तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैं बोला यार मैं बाद में ही देखता हूँ फिर। क्लस्टर वैल्यू तो मैंने डाला हूँ ऑलरेडी यहाँ पे, लैब 32 क्लस्टर 1। 32 ठीक है, एक काम करता हूँ, मुझे पता है ऐसे केस में क्या करना पड़ता है मुझे ज़्यादातर। आई हैव टू रिमूव इट, नहीं रिमूव भी नहीं कर सकते। पासपोर्ट नोट वगैरह क्यों पूछ रहा है? ऑथेंटिकेशन तो बराबर है। ठीक है, 2 मिनट जरा दे के देखता हूँ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसके साथ इनकम्प्लीट कमांड मारा ना, TFR फाइल का लोकेशन ही दिया नहीं, देखो। तो इसके वजह से हुआ था वो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है गाइस कि विद इन अ मिनट इट विल गो अहेड एंड क्रिएट 3 सेगमेंट। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो, बन गया। ये देखो 3 सेगमेंट, यू कैन गो टू सेगमेंट्स एंड यू कैन सी सेगमेंट्स आर क्रिएटेड 1 2 3। इनको डिलीट करना है, गो अहेड एंड डिस्ट्रॉय इट। वेर फाइल का इंफॉर्मेशन दिया नहीं था ना मैंने। ये पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या कमांड था? वो आंसर अभी ऑटो आंसर ले लेगा वो। ठीक है, लास्ट टाइम जो आंसर दिया ना मैंने, ये देखो डिस्ट्रॉय करना है, विद इन डिस्ट्रॉय। दिस वे यू कैन गो अहेड एंड ऑटोमेट योर एनवायरनमेंट। तो NS60 तुम ऐसे बना सकते हो, देखो चले गए सारे। इसको मैं मैनुअल डिलीट करता हूँ, ये तो मैंने मैनुअल बनाए थे। ठीक है, सो होल एनवायरनमेंट यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट इन लाइक दिस वे। तो ये आपका गेटवे हुआ, ये आपका दिस वन एंड दिस इज दैट वन। ठीक है, so you can directly link segments as well here, but it's not the correct time to link the segments। ठीक है ना? तो अभी अभी क्या करना है कि आपको इंटरफेस बनाना है। फॉर एग्जांपल कि आपने ये तो बना दिया, ठीक है, राउटर्स।
तो हमारा टोपोलॉजी अभी कैसे दिख रहा है कि यहाँ पे आपने राउटर तो बना दिया, अभी इसको बाहर जाने के लिए आपको इंटरफेस बनाना है। यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट। इंटरफेस में जाना है, फर्स्ट यू हैव टू एडिट इट। बाहर के इंटरफेसेस आपको बनाना है, यू हैव टू गो टू इंटरफेस। ये बाहर के इंटरफेस बना रहा हूँ। सो फॉर दैट यू कैन गो अहेड एंड यूज अ वीलैन। आपका वीलैन कौन सा है? 32 है, राइट? 32 है ना? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन यूज दैट 32 वीलैन हियर। तो यहाँ पे 32 वीलैन प्रेजेंट है क्या? नहीं है, राइट? फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट अ वीलैन। 32 के साथ मुझे एक वीलैन बनाना है। लेट मी गो अहेड एंड डू इट फर्स्ट। मैं क्या करूँगा, एक 32 के लिए वीलैन सेगमेंट बनाऊंगा कि भाई लैब 32, क्योंकि मेरे पास बाहर राउटर रखे हुए, राइट? डू यू सी दीज राउटर्स? राउटर ए और राउटर बी, वीएस राउटर्स। तो उनके साथ हम बीजीपी पेयरिंग करने वाले हैं। लैब 32 अपलिंक फिजिकल 1, ठीक है? फिजिकल 1 के लिए एक अपलिंक दे रहे हैं आप, ठीक है? तो कहाँ से कनेक्ट करेंगे आप? टीयर 0 से। देन कौन सा ट्रांसपोर्ट जोन? आई एम गोइंग टू यूज वीलैन ट्रांसपोर्ट जोन, ठीक है? और आईपी क्या है इसका? 192.168 32 डॉट समथिंग, मुझे भी याद नहीं अभी क्या आईपी देना है उसका, प्री डिफाइंड 9 और 10, ठीक है? बीजीपी इसको 9 और 10 देना है, ठीक है? और इसका सेल्फ आईपी है 11 एंड 12। तो मुझे इसको 9 और 10 आईपी देना है, ठीक है ना? अच्छा जो तुम कर रहे हो। मैं इसको आईपी दूंगा 9 और 9, ठीक है? /24। ओ सॉरी 132 लीटर लिख रहा होगा, मैं बता दूंगा। लीटर देखो कितने लीटर, छोटा है, छोटा है जितना बैग है ना, तो थोड़ा सा छोटा। ये 40 लीटर के हैं बैग। मार्केट में मिल जाएगा, पता नहीं। डिस्प्ले मार्केट में नहीं मिलेगा तो 5 रुपये से कम तक। दो 201 वाला आईपी देना है इसको 118 में। ठीक है, वीलैन 132 बनाते हैं हम वीलैन में, ठीक है? और इसको 132 सिर्फ आईपी देते हैं, आईपी वगैरह नहीं देना है, सिर्फ ये देना है, ठीक है ना? ये वीलैन सेगमेंट बना दिया मैंने 132 के लिए। लेट्स गो एंड गो बैक टू दिस वन। यहाँ पे आई विल गो अहेड एंड यूज दैट वीलैन। यहाँ किसी को कनेक्ट नहीं करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। Okay, I'm going back here. I'm going back to the interface. I'm going to use that one, and I have to use segment as a 132. यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई this is the physical connection, physical 1, ठीक है? इसको IP मैं दूंगा 192.168.132.201 as per my standard configuration। 201 और 202 मैं देता हूँ NSX में, ठीक है? /24, ठीक है? कौन से सेगमेंट से जाना है हमको? ऑब्वियसली वीलैन 132 यूज करना है, ओके? कौन से एज नोड को? एज नोड 1 पे बनाएगा, ओके, ठीक है? दूसरा इंटरफेस बनाते हो हम फिजिकल, तो तुम सर्च कर रहे हो, ठीक है? 192.168 एंड देन 132.202, ठीक है? कौन सा वीलैन यूज करना है? 132। यहाँ पे फिर से मैंने मिस्टेक कर दिया, /24। तो दो इंटरफेस बना रहे हैं हम,
ऑन दी सेकंड वन बना रहा हूँ अभी, यस, ठीक है, तो ये बन जाएगा उसमें। आज कम पार्टिसिपेंट्स है, क्या करने का, इतना मजा आ रहा है, कम मजा आ रहा है? इतना बहुत है, मैं मुझे लग रहा है कि अब मेरे ऊपर से जा रहा तो ठीक है ना, तो रुका देते हैं, नो नो इश्यूज। तो एक काम करते हैं, ये बीजीपी का कनेक्टिविटी नेक्स्ट में कवर कर लेते हैं। है। मैं इसको एक बार वो भी कर लूंगा कल गो थ्रू। यस यस, तो ठीक है, चलेगा आज के लिए इतना ही। लेट्स सी इन नेक्स्ट सेशन, यू कंटिन्यू टिल हियर, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।